मेरा नाम अरविंद काला है और मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। देखिए, कंगना रनौत जो बॉलीवुड के बारे में कह रही हैं, उनकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे ख्याल से उनकी बातें बहुत बेबुनियाद हैं कि नेपोटिज्म है वगैरह, भाई भतीजा भतीजावाद। ठीक है, मंजूर है, वो है, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए भी तो वो था, शाहरुख खान के लिए भी तो वो था, और अक्षय कुमार के लिए भी तो वो था। उनकी तो किसी से जान पहचान नहीं थी। अमिताभ बच्चन तो एक वो गरीब शायर के बेटे थे, और उनके एक वो कमी उनकी ये थी, शरीर में ये एक ऐसी कमी थी कि उनकी जो बम्स हैं वो बहुत ऊंची थी। उसके बावजूद उन्होंने तरक्की करी ना। शाहरुख खान की माताजी जो थी, उनका एक गैस सिलेंडर की एजेंसी थी। अक्षय कुमार एक गली का छोकरा था चांदनी चौक में, जिसने वो कुकिंग सीखी थाईलैंड जाके। उसका इरादा था कि कनाडा जाके कुछ कुछ अपनी तरक्की करूं। तो सब मामूली के घर के। प्रीति जिंटा का बाप फौजी था, प्रियंका उनके वालिद फौजी थे। तो सब ये पादुकोणे जो हैं, दीपिका पादुकोणे, उनका फादर बैडमिंटन प्लेयर था। तो सबकी वाकफियत से नहीं हुई कंगना जी। तो वो जो आपकी बात है वो कुछ वो उसमें दम नहीं है। और ये देखिए, वो आप कह रही हैं कि आप इसलिए थोड़ा सा पीछे रह गई या आपको वो रोल्स नहीं मिले जो आपको मिलने चाहिए थे। लेकिन वो बॉलीवुड की तो बड़ी बड़ी हस्तियां, जो बड़े बड़े नाम थे, उनकी तो दाल नहीं गली। राज कपूर के 3 बेटे थे, 3-4 बेटे थे, एक ही ने तरक्की की ना, ऋषि कपूर ने, बाकियों ने तो नहीं की। शम्मी कपूर इतना बड़ा मस्खरा था, इतना बड़ा फिल्म स्टार था, उसके उसके लड़के ने तो कुछ नहीं किया ना, देवानंद के लड़के ने तो कुछ नहीं किया। तो ऐसे दर्जनों मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ जिसमें ऐसा है कि कभी लायक बाप होता है तो नालायक बेटा, नालायक बाप होता है तो लायक बेटा। अब अमिताभ बच्चन जैसे आदमी जिसने पूरे हिंदुस्तान को फतेह किया हुआ है, उनके लड़के की दाल तो निकल रही ना। तो जैसी दुनिया उनके लिए थी वैसे आपके लिए थी कंगना जी। तो जब आप ये सोचती हैं कि आपके खिलाफ ये था और पूरा बॉलीवुड था और कोई आपसे इस चक्कर में, दुनिया चलती रहती है, उसमें कोई ये नहीं है। तो ये जो शिकायतें जो आपकी हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं, और लोग आपके साथ हैं नहीं कि भाई चिड़ी हुई मैडम है। तो ये कि क्यों आप ये छवि लेके चलती हैं? आप तो बड़ी अच्छी थी, बड़ी प्यारी थी, आप भी ढंग की होंगी। आप में एक नजाकत थी, आप में एक अदाएं थी, सब कुछ था आप में। और आपकी पिक्चरों में मैंने देखी हुई है, फैशन और क्वीन वगैरह वगैरह बहुत अच्छी थी। तो फिर आप वो, लेकिन अब झगड़ा करने में ऐसी उतारू हो गई कि बंबई को भी गाली देने लगी, ये करने। देखिए, काम करना पड़ता है इंसान को। अमिताभ बच्चन की खूबी ये थी, वो बेचारा इतना शाय और इतना पेनफुल, जिसको कहते हैं नर्वस होता था जब अभी तो 80 साल का हो गया, जो 25-26 साल का था और वो हिंदी पिक्चरों में दाखिल हुआ, तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी मनोज कुमार का फाटक खोल के उसको जाके मिल सके। 1 हफ्ते तक उनका ये है, लेकिन काम पे लगा रहा। अमिताभ बच्चन साहब कभी का ऐसा नहीं हुआ कि फिल्म के सेट पे लेट आए, और उस जमाने में सारे लेट आते थे नजा। और अभी भी उनका ऐसा है, हिंदुस्तान उन्होंने इसलिए फतेह किया कि कोई उनको रोल मिलता है, कुछ वो करते। अगर डायरेक्टर कहता है कूद तो कूदते, अगर डायरेक्टर कहता है कि अपनी बम्स मटका तो मटकाते। तो इस तरह से हर चीज वो सब मानते हो, अपने काम में उनका फोकस रहता है, ये नहीं। तो आपने जो इधर उधर ये किया वो किया, इसमें कोई फायदा नहीं है। आपकी अदाकारी बड़ी अच्छी थी, आप 33 की होंगी, 34 की होंगी, जितने की होंगी, 30 की होंगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको लगे रहना चाहिए था जैसे बाकी लोग लगे रहे। तो इस तरह से ये होता नहीं जो आप वो सोच रही हैं कि दुनिया भर की ये तो कोई एक टैलेंट होता है, लियाकत होती है। अब आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, आप अदाकार थी, तो आपको अदाकारी में ये फोकस करना था। इधर उधर जाने की क्या जरूरत थी और शिकायत करने की? आज सब लोगों को यही है कि यार ये तो झगड़ालू औरत है, इससे दूर ही रहो। ये अच्छी कोई छवि थोड़ी है। कोई जरूरत ही नहीं थी आपको, हर चीज आपको मिली हुई थी। बिल्कुल, अब मैं ही लेके चलूं अगर आप गुस्से में हैं वगैरह वगैरह। मैंने ही कौन सी तरक्की की? शिकायत ना करिए। मैं भी आप ही के जैसे था, एक जमाने में हर वक्त शिकायत करता रहता था, और सारी कमी मेरे में थी। मेरे में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, अगर मैं कभी सोचूं तो मुझे मेहनत करने से इतनी नफरत थी कि मुझे अपने पे बहुत तरस आता था। मुझे अपने पे वैसे तरस आता था जैसे मदर टेरेसा को गरीबों पे आता है। तो फिर मैंने एक छुटकारा पाया, एक आजादी मुझे इस तरह से लगी। मैंने कहा यार तू तो फिसड्डी है। तो मैं अपने को मानता हूं कि मैं बुद्धू हूं जो इतना कामयाब नहीं हूं। अभी आजकल मैं फर्ज करिए मैं मनाली में बैठा हूं, हिमाचल में।
अगर मैं दौलत वाला होता तो मैं न्यूयॉर्क में बैठ के वो गोरियों पे सीटी मारता। मैं तो इधर हूं ना। तो इस तरह से ये भी मंजूर होना चाहिए कि दौड़ में सब फर्स्ट नहीं आते, और नहीं तो उसमें भी एक वो नाकामयाबी में भी एक वो तसल्ली होनी चाहिए कि आप किसी से जल नहीं रहे, आप ये नहीं रहे कि ये नहीं हुआ मेरे साथ, ये दुनिया ने ये बदसलूकी की। तो ये चीज ये फालतू की है। चलिए मैं आपको खुदा हाफिज कहने वाला हूँ, लेकिन मुझे अपने नाजरीन से यही वही फरमाइश है भाई, अपने सबको फॉरवर्ड करिए। आपका हजाम है, आपका कोई मोची है, सबको भेजिए और सब्सक्राइब भी करिए। अच्छा, मेरी बुलंद आवाज आप सुनते हैं तो मैं भी आपकी कमेंट सुनूं। अच्छा, तो खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।